पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पटना साहिब पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाल लीला गुरुद्वारा तख्त श्री हरिमंदिर परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही बताते चले कि रामदेव सामुदायिक भवन पहुंचकर सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं पटना साहिब में होने वाले 397वां प्रकाश उत्सव में श्रद्धालुओं के आवास और उनकी सुरक्षा का विशेष चर्चा की गई। इस मौके पर पटना एसएसपी पटना सिटी, एएसपी पटना सिटी, एसडीओ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रकाश उत्सव की तैयारी पर चर्चा करते हुए अधूरे कामों को जल्द पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया। वहीं तख्त श्री हरिमंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के साथ प्रकाश पर्व के समय की रूपरेखा और श्रद्धालुओं को आवासन के लिए की गई व्यवस्था पर अहम चर्चा भी की गई। प्रकाश उत्सव का समय कम है, इसको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को उन्हें अपने कार्यों में तेजी लाने का दिशा निर्देश भी दिया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भाषा को समझकर उनकी सहयोग की जाए, उनके लिए अपील भी की गई। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। ये जो प्रकाशोत्सव है इस बार 357वां है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, और पटना साहिब हम लोग जानते हैं कि उनका जन्मस्थल रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में संगत देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी हम लोग करते हैं प्रशासन की तरफ से, और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है उनके साथ समन्वय स्थापित करके। तो वही तैयारी के क्रम में आज हम लोगों ने मीटिंग किया है यहाँ पर, जिसमें कि पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर डिप्यूटेड प्रतिनियुक्त हैं उनकी ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है, और सारे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, और यातायात प्रबंधन के लिए भी बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, उसका भी हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। इसके अलावा जितने हमारे आवासन स्थल हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता, इसका भी हम लोगों ने अभी देखा है। और वहाँ पर हमारा स्वास्थ्य केंद्र भी रहेगा, मेडिकल टीम भी वहाँ पर प्रतिनियुक्त रहेगी, चूँकि ठंड का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसको देखते हुए सभी जगह पर रहेगी। और पूरे कार्यक्रम की हम लोग सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी करेंगे, और उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की असुविधा किसी को नहीं हो। कंगन घाट पर भी एक टेंट सिटी बनाया गया है, आज ही उसका उद्घाटन हुआ है, और लंगर की भी व्यवस्था वहाँ पर की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी और हम लोग देखते हैं कि स्थानीय लोग भी वहाँ पर लंगर छकते हैं। तो उन सभी जगहों पर हम लोग विधि व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर के प्रतिनियुक्ति की है, और सभी पुलिस बल की और जो हमारे दंडाधिकारी हैं उनकी हम लोगों ने आज ब्रीफिंग किया है। सर, आसपास के गलियां हैं गुरुद्वारा के अगल बगल, वहाँ पर जो कोई भी चोर हो, पैकेट मारो, आराम से वो छीना झपटी करके निकल जाते हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्था है? हम लोग सादे ड्रेस में भी कुछ पुलिस बलों की तैनाती कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचनाएं कुछ मिली थी, और एक तो जो अतिक्रमण था चारों तरफ उसको हटा दिया गया है, और इस प्रकार के जो तत्व हैं उस पर हम लोग कड़ी नज़र रखेंगे, और सादे ड्रेस में भी पुलिस बलों की हम लोग तैनाती कर रहे हैं, और सीसीटीवी से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। गुरुद्वारा में हेल्थ कैंप की बात कही गई थी सर, कल एक ठंड से संगत की मौत हो गई थी सर, और वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। हाँ। इसके बारे में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये प्रतिनियुक्ति हम लोगों की 15 तारीख से थी, सभी पुलिस बल और जो डॉक्टर हैं सभी लोगों की, जो कि 15, 16, 17 3 दिन का कार्यक्रम बताया गया था। लेकिन बताया गया कि संगत पहले से ही आ रही है, तो उसको एहतियात के तौर पर हम लोगों ने आज से ही वहाँ मेडिकल टीम की उपस्थिति और एम्बुलेंस वगैरह की उपस्थिति सुनिश्चित करा दिया है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ जो बैठक की थी उसमें उन लोगों ने जो चीज़ें बताई थी वो, और उसके अलावा जो हम लोग परंपरागत रूप से व्यवस्था करते हैं वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। 3 अस्थायी थाने खोले गए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को थाना अध्यक्ष बनाया गया है, उसके अलावा पर्याप्त संख्या में उनको बल दिया गया है। इसके अलावा प्रबंधक कमेटी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, उनके साथ बैठक में उन लोगों ने ये गंगा पथ से लेकर और गुरुद्वारा तक जो है अलग से गश्ती की बात कही थी। उसके लिए भी हम लोगों ने एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 3 शिफ्ट में अलग अलग गश्ती भी दी है। पूरे पटना सिटी क्षेत्र में जहां भी श्रद्धालु आते हैं, जहां उनके आवासन स्थल हैं, वहां भी जो है मजिस्ट्रेट और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। रेलवे स्टेशन पे भी हेल्प डेस्क वगैरह बनाए गए हैं। अलग से जो हमारे क्विक मोबाइल हैं और जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है। तो इस तरह से जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो किया जाना चाहिए वो सारा हम लोगों ने किया है। इसमें मुख्यालय स्तर से भी हम लोग को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स मिले हैं, जिनको भी हम लोगों ने जो भीड़ भाड़ के प्रमुख केंद्र हैं और जो सिटी क्षेत्र में स्थित प्रमुख गुरुद्वारे हैं सभी जगह
सुरक्षा के प्रभार में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को लगाया गया और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो अधीनस्थ पुलिसकर्मी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं उनको लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। हम लोगों ने ब्रीफिंग में भी अपने सभी पुलिसकर्मियों को ये बात बताई है कि ड्यूटी तो करनी है, साथ ही साथ जो श्रद्धालु आएंगे उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना है, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और इसके अतिरिक्त जो ये अलग अलग समय पर जो लोग आते हैं उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेन से जब लोग आ रहे हैं तो पटना साहिब स्टेशन से आने के समय में या फ्लाइट से जब आ रहे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो अपना रोटेशन है वो बदलते रहेंगे ये लोग। इस बीच में जो कई वीआईपी विजिट्स भी हो सकती हैं उन वीआईपी विजिट्स को भी हम लोगों ने एकोमोडेट करने के लिए कहा है कि जब भी इस तरह की कोई सूचना मिले, कोई सीनियर जो है राजनीतिक व्यक्तित्व या कोई सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं तो उनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाए।